हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड में एक बड़ा क्वेश्चन है, अभी स्टूडेंट्स का प्रिपेयर कर रहे हैं जितने भी, कि सर क्या कट ऑफ हो सकती है, कितना हम टारगेट करें हर सब्जेक्ट में कि प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन बड़ा लाजमी है। इसके दो रीजन होते हैं बेसिकली। हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, सो दैट कि वो उतना एग्जामिनेशन में करके आए। ये एक पहली बात होती है। दूसरी बात ये होती है, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ टॉपिक थोड़े से वीक होते हैं ना। हम ये कहते हैं कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो मान लीजिए किसी की डिसीजन मेकिंग वीकनेस है, किसी की इंग्लिश है, किसी की क्वांट है, किसी की रीजनिंग, किसी की एआरडी, एसआई, जी ऐसे होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि इसमें कितनी कट ऑफ होने वाली है, कितने मार्क्स हमारे लिए सेफ होते हैं, तो हम उतना कुछ पढ़ लें। अब ये दोनों ही बातें अपने आप में ठीक है, बट दोनों में एक रियलिटी ये होती है कि कुछ भी कंडीशन हो, आप कट ऑफ का पता नहीं लगा सकते। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम के बाद भी नहीं लगा सकते। कट ऑफ तो जब अनाउंस होगी तभी होगी। मोर और लेस चीजें हमें पता चलती हैं। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि नाबार्ड के एग्जामिनेशन में एक बड़ी चिंता है। बड़ी चिंता क्या है? दिस इज अ एग्जामिनेशन काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब जब मैं कहता हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्या मतलब है? 200 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में। सो दोस्तों, कट ऑफ की चिंता बाद में होनी चाहिए। पहले ये होनी चाहिए कि मुझे 120 मिनट में ये 200 क्वेश्चन कैसे देखे जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे अलग बात है, देखे कैसे जाएंगे। कई बार मैंने ये देखा है, स्टूडेंट्स के 65 प्लस मार्क्स हैं एआरडी, एसआई, जीए में, और वो कंप्यूटर सेक्शन करना ही भूल गए, डिसीजन मेकिंग करना ही भूल गए, क्वांट्स पूरा का पूरा छूट गया। एक बच्चे का तो जीए ही पूरा छूट गया। तो जहां पे आपको कोई भी सेक्शन पूरा छूट जाएगा ना, तो आपकी फिर सारी मेहनत वेस्ट है। तो इसलिए इन सारी चीजों के साथ ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैलेंस बन जाता है, ये बैलेंस बनता है, तो बहुत हद तक ये जो दोनों क्वेश्चन है ये अपने आप आंसर होते हैं, उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है। सो हम एक बार देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है। उसके बेसिस पे ये देखते हैं कि ये क्या बेटर हो सकता है, और जो हम कहते हैं कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए ना। सो क्या होता है कट ऑफ ट्रेंड, अगर आप देखोगे मोर और लेस क्वांट्स की पिछले साल, पिछले 3 साल में ये है, रीजनिंग की ये है, इंग्लिश की भी ये है। अब आप देखिए 20 में से ये कितनी है? 3 मार्क्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 25% से भी कम है, या 25% के आसपास है। 25% की भी कम है, 50%, क्योंकि 20 का 10 रहेगा, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पे रीजनिंग में भी आप देखेंगे, इंग्लिश में आप देखिए 30 है, डिसीजन मेकिंग में 30 में से 10.25 है, डिसीजन मेकिंग में 10 में से 1.5 है, कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 में से 2.75, जनरल अवेयरनेस में भी सिमिलर है, ईएसआई में भी सिमिलर है, एआरडी में भी सिमिलर है। बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये कट ऑफ तो बहुत कम है। ये आईटी, फाइनेंस है, बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट ओवरऑल कट ऑफ जो जर्नलिस्ट के लिए होती है वो ज्यादा जाती है। अब यहाँ पे अगर आप पूरी कट ऑफ देखेंगे ना, एक चीज आपको पता चलता है कि देखो 200 क्वेश्चंस आते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप एटलीस्ट 50% का टारगेट लेके चलो। अब आप अगर कहें कि 50% का टारगेट, तो मतलब ये 100 क्वेश्चन हो गए, तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट में, ये तो पॉसिबल लगता है ना। अब ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस हो गई, बट हमारा जीवन मैथमेटिकल नहीं होता है ना, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे भी वो कंडीशन है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसको 50% नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना आप जीए, ईएसआई या एआरडी से शुरू कीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये 100 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो करना ही है। उसके आगे के सब्जेक्ट्स में आपको ये करना है, उसके आगे के सब्जेक्ट्स में ये करना है, 50% का टारगेट लेना है। कंप्यूटर अवेयरनेस ही एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप करना शुरू किया, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर किया, आपको लगता है कि आपके 7 to 8 to 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बट बस अभी सफिशियंट है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, डिसीजन मेकिंग में 50% करिए। गैस वर्क मत कीजिए कहीं पे भी। गैस वर्क जैसे ही होता है वहीं पे गड़बड़ होती है। मैं आपको सही बताऊं, अभी 2 या 3 दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो कहता कि सर मैंने ना रीजनिंग में नहीं, डिसीजन मेकिंग में इतने क्वेश्चन किए और मेरा 0.5 से रह गया, 0.25 से रह गया। तो मैंने कहा इतने किए क्यों आपने क्वेश्चन? दो भी क्वेश्चन कर सकते थे ना, 2 क्वेश्चन करते तो भी क्लियर हो जाता, और 2 से ज्यादा ही आपके मार्क्स हो रहे थे। तो वो कहता कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा, देखो हमें क्या होता है ना, अक्सर हमें होता है कि हमें ऐसा लगता है, और जनरली जो हमें लगता है वो कितना सही होता है ये हमें नहीं पता। तो ये लगना वगना नहीं करिएगा वहां पे। आपको कुछ भी लगे वो छोड़ दीजिए। ये मान के चलिए कि अगर आपको आंसर आता है तो ठीक, अगर आंसर नहीं आता तो फिर क्या हो जाएगा आपके लगने से भी। अब आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आए हैं, 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, 8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आते, आपने सुने ही नहीं कभी, आप गैस भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं समझ पा रहे, थ्योरीज दी है।
अब आपको कुछ भी लगे कि भैया 5 नंबरों से क्या कर लोगे आप इसमें करके, तो ऐसी चीज़ों को टच नहीं करना है, ये बात हमेशा समझिए। क्योंकि ये हर टाइम होता है, नॉट ओनली इन द नाबार्ड एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर आरआरबी में भी यही हाल हुआ। बच्चों ने कहा रीजनिंग तो हर साल कट ऑफ इतनी जाती है, एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए, क्वेश्चन हो नहीं रहे फिर भी गैस वर्क कर दिया, और फिर वो माइनस में मार्क्स आए और सिलेक्शन नहीं हुआ, और कट ऑफ कितनी गई, 1 नंबर, जो कभी नहीं गई थी। ये रीजन होते हैं, ये समझिए इस बात को, कट ऑफ का गेम दूसरा होता है। तो एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले ये सारे इफ बट कर लीजिए, बट जब एग्जाम में होंगे मेरे दोस्त, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो टाइमिंग। क्योंकि अगर आप टाइम से करते हैं ना, तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आप दूसरी बात भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर मैं तो इफिशिएंट हूँ, मैं तो पहले ये भी कर लूंगा फिर मैं 20 भी करूंगा। अब भैया आप बहुत इफिशिएंट है, मैं कुछ नहीं कह सकता उस बात के लिए। बट क्या होता है, जब आप इतनी इफिशिएंसी से चल रहे हैं ना, लास्ट के 2-3 सब्जेक्ट में आपको बहुत प्रेशर हो जाएगा। और अगर वो प्रेशर क्वांट्स और रीजनिंग में हुआ, तो आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन आपके कितने सही आपसे होने वाले हैं। सो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें तभी समझ आती है जब हम एग्जामिनेशन देते हैं। मैंने खुद बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, नबार्ड का दिए, तो मुझे ये चीजें क्लियर होती है कि वहां पे क्या चीज होती है। वहां पे जो आप अभी तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे एआरडी में मैक्सिमम कैसे आए, ईएसआई में मैक्सिमम कैसे आए, वहां पे एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको लगेगा टाइम कहाँ है। क्योंकि आप वहां पे एआरडी का क्वेश्चन 2 बार पढ़ोगे, आंसर भी 4 बार सोचोगे, तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही बहुत टाइम जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। ओके, तो अगर ये करते हैं तो फिर आपकी सारी चीजें ठीक होती है। गैस वर्क नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आप ये देखिए, कोई बहुत डिफिकल्ट कट ऑफ नहीं आई है, ना इस बार में, ना इस बार में, ना इस बार में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये एवरेज चल रहा था इसी का एवरेज आउट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वो कुछ पहले नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अगर पहले कुछ कर दिया, आपको वहां पे ज्यादा क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो आप स्टक हो जाएंगे। अगर आपसे कम हो रहे हैं, तो फिर आप लग जाएंगे उसको स्कोर बढ़ाने में, और फिर वो माइनस में जाएगी आपका स्कोर, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इन चीजों को छोड़ देना है, इस पे ध्यान रखना है। लास्ट टाइम है, हम सेशंस भी कर रहे हैं, हमारे सेशन टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं। अननेसेसरी 2-3-4 घंटे के सेशन का कोई मतलब नहीं है। वी आर ट्राइंग कि हर सेशन 1 घंटे से कम का हो, और क्वेश्चन और कंटेंट उसमें ज्यादा डिस्कस हो। और सिमिलरली जितने भी हमारे कोर्स स्टूडेंट है, किसी भी नाबार्ड के कोर्स में आप है, तो हमने नाबार्ड की एआरडी की समरी बुकलेट, डायनामिक भी स्टैटिक भी, सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड किए हैं। ये दोनों ही 100 पेजेस की पीडीएफ है। सिंपल, इनको भी आप लास्ट टाइम पे करते हैं, खासकर आईटी या फाइनेंस स्टूडेंट के लिए तो ये सफिशिएंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा डेटा इसमें मेंशन है, स्कीम्स मैक्सिमम मेंशन है इसमें, और जो एआरडी का सिलेबस है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका पूरा का पूरा, तो ये दोनों पीडीएफ में आपको चीजें कवर होती है। सो एग्जाम भी, दैट्स व्हाई हम कहते हैं हमेशा प्रिपेयर परसेंट फास्ट है। ऐसा नहीं है कि सिंगल टॉपिक का 100 पेजेस का टॉपिक है ना पीडीएफ आपको दिया हुआ है, जो बहुत सारे कोचिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ा देते हैं, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बेसिक एग्रीकल्चर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उतना ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हमारे लाइव सेशंस हो रहे हैं, उनको जरूर ज्वाइन कीजिए, उनको क्वेश्चंस को आंसर करने की भी कोशिश कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।